हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक उसी का ही। अब हम पढ़ेंगे नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन, पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ के लिए। इससे प्रीवियस वाली क्लास में हमने पढ़ा था वोलेटाइल सोल्यूशन के लिए राउल्ट्स लॉ। आज हम पढ़ेंगे नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन के लिए। अब हमें पता है, हमने कल पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट होता है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। बिल्कुल सही था, ये हमने कल ही पढ़ लिया था। तो अब हम देखते हैं व्हेन द सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। अब हम आज किसकी बात करेंगे? जो भी लिक्विड होगा वो सिर्फ नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन के बारे में ही बात करेंगे। तो हमने क्या बोला कि अगर हमारे पास सोल्यूशन अगर नॉन वोलेटाइल हो तो क्या होगा? ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द वेपर फेज, देयरफॉर द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन विल बी द प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट ओनली। देखो ध्यान से समझना, इसे प्रीवियस वाली क्लास में हमने वोलेटाइल सोल्यूशन पढ़ा था। जब हमने ये पढ़ा था कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वोलेटाइल कंपोनेंट का वो हमेशा मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसमें हम दोनों की बात करते हैं, चाहे सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो। पर अब हम बात करें कि अगर हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो तो क्या होगा? तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा तो उसमें सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट होंगे। इनमें सिर्फ किसका रोल होगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का रोल होगा। तो इससे क्या होगा? जो वेपर प्रेशर होगा सोल्यूशन का वो किसकी वजह से होगा? सिर्फ होगा सॉल्वेंट की वजह से। ठीक है। इफ हम देखते हैं कि अगर पीए क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और एक्स यहाँ पर क्या होगा? इसका मोल फ्रैक्शन। तो अगर हम बात करें राउल्ट्स लॉ की, तो राउल्ट्स लॉ क्या होता है? पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स से। भाई पी ए तो पूरे सोल्यूशन के लिए, ये पी नॉट ए हम प्योर सॉल्वेंट के लिए बात करेंगे, क्योंकि हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सॉल्वेंट की ही बात करेंगे। और एक्स से क्या है? यहाँ पर इसका मोल फ्रैक्शन। तो राउल्ट्स लॉ ने नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन के लिए क्या डेफिनेशन निकाली? इसने बोला कि एट अ गिवन टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर फ्रैक्शन। ठीक है। इससे सिंपल सा कहा है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन के लिए जो वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके मोल फ्रैक्शन के। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें मोल फ्रैक्शन और किसके बीच में? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के बीच में, तो हमारे पास क्या आएगा? ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन हमें ऑब्जर्व होगी। देख लीजिए इस तरीके की हमारे पास अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इन दोनों के बीच में तो हमें क्या मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब हम बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपको याद होगी, ये रही अपनी इक्वेशन नंबर 1। अगर इस इक्वेशन से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूँ तो हमारे पास क्या आएगी? ये देखो, जब भी हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? पी अपॉन पी नॉट ए। अब इस इक्वेशन के दोनों साइड से अगर हम 1 को माइनस कर दें, ठीक है, तो क्या बन जाएगी? 1 माइनस पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स ए। ठीक है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू एक्स पी। अब आप देख रहे होगे कि ये तो 1 माइनस एक्स था, एक्स पी कहाँ से है? तो हमें पता होता है कि एक्स ए प्लस एक्स पी 1 होता है। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? एक्स बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो इस 1 माइनस एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया? एक्स बी लिख दिया। अब हमें पता है कि ये जो पी है, पी नॉट ए है, ये सॉल्वेंट के लिए, यहाँ पे पी टोटल सोल्यूशन के लिए अपॉन सॉल्वेंट के लिए, और ये जो एक्स बी है ये किसके लिए? सोल्यूट के लिए। अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पी नॉट ए माइनस पी ए की, अगर हम बात करें यहाँ पर अगर पी लिखूँ या पी ए लिखूँ तो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों ही चीज़ एक है। यहाँ पर पी नॉट ए तो सॉल्वेंट के लिए, पर जो पी है या पी ए के बारे में बात करूँ तो वो सोल्यूशन के बारे में बात हो रही है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या कहलाता है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। ठीक है। अब जब इस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को जब मैं वेपर प्रेशर से डिवाइड करूंगी, क्या बोला हमने? इफ वी डिवाइड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, हमारे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या था? पी नॉट ए माइनस पी ए। जब इस पी नॉट ए माइनस पी ए को मैं डिवाइड करूंगी पी नॉट ए से, यानी इसके वेपर प्रेशर से डिवाइड करूंगी, तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दस फ्रॉम द अबव इक्वेशन मॉडिफाइड द राउल्ट लॉ, यानी कि इस इक्वेशन को हम जब हमने अबव इक्वेशन देखी इससे प्रीवियस वाली, तो उससे राउल्ट्स लॉ ने एक नया लॉ निकाला। उससे क्या कहा कि द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। तो आज हमने देखा, क्या देखा हमने? नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन के लिए राउल्ट्स लॉ को आज हमने समझा। तो आई होप आपको आज ये टॉपिक समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों ही। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।